तो मैंने जो पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम के पेज में, तो उसमें मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना था कि सर आप जो ये नई जर्नी शुरू करने जा रहे हो क्लास 11th और 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने का यूट्यूब के जरिए, तो बोल रहे थे कि आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ शुरू करना। जैसे कि आप जानते हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपके क्लास 12 में आता है, और आपको कंटिन्यूटी के बारे में या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ठीक तरीके से समझना है तो आपको लिमिट्स के बारे में पता रहना चाहिए और डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस जर्नी को शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 से, विच इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो पहले सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आप जो भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड्स हो या आपका JEE हो या फिर आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो अंडर ग्रेजुएशन यूजी के लिए, तो सभी एग्जाम्स के लिए होप कि मैं जो वीडियोस बना के डालूंगा वो आप सभी को हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरह आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम समझेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, और हम देखेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है। तो ऐसे ही आने वाले सेशंस में हम लिमिट को ढूंढना कैसे है और ऐसे ही डिफरेंट मेथड्स को हम सीखते जाएंगे। तो पहले आज हम देखते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इसी में कंफ्यूज करके बैठते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन और जो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है वो दोनों का मतलब सेम ही होता है, यही समझ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बात, वो दोनों का मतलब अलग होता है। हाँ, लिमिट ऑफ ए फंक्शन और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन दिया हुआ पॉइंट पे सेम आ सकता है, मगर जो दोनों का मतलब है वो अलग होता है, और वो होता क्या है हम उसको अब देखेंगे। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन में मैं करूंगा क्या, x की जगह पे एग्जैक्टली इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा क्या, यहां से मुझे मिलेगा f of 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो यहां पे हुआ क्या, जब आपने फंक्शन में x की जगह पे किसी पॉइंट को एग्जैक्टली इक्वल, बराबर लेके सब्सटीट्यूट कर दिया, तब फंक्शन एक वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो आपको वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कहना है किसी नंबर को, किसी वैल्यू को, तो वो फंक्शन उसके एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो अभी समझते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। तो अब मैं करूंगा क्या, x की जगह पे एग्जैक्टली इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, बल्कि इस x को 2 के नजदीक लेके जाऊंगा, 2 को अप्रोच करवाऊंगा। मैथमेटिकली हम बोलते हैं x अप्रोचेस टू 2, या आप बोल सकते हो x टेंड्स टू 2। तो अब मैं करूंगा क्या, x जब 2 के नजदीक जाएगा या 2 को अप्रोच करेगा, तब f ऑफ x किस नंबर पे अप्रोच करेगा, इसको मैं चेक करूंगा, और आपका f ऑफ x जो भी नंबर पे अप्रोच कर रहा हुआ दिखाई देगा, उसी नंबर को हम कहते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो होप कि आपको ये दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। तो क्या डिफरेंस है वैल्यू और लिमिट में? वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन किसी के एग्जैक्टली इक्वल आना, और लिमिट का मतलब होता है फंक्शन किसी नंबर पे अप्रोच करना। तो जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तब हम बात करेंगे अप्रोच करने का, और जब भी हम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे एग्जैक्टली इक्वल होने का। तो चलिए देखते हैं x जब 2 पे अप्रोच करेगा, f ऑफ x कहां पे अप्रोच करता है। तो देखो सपोज करिए कि ये रियल नंबर लाइन है और यहां पे आपका 2 होगा, यहां पे 0 1, यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो यहां पे आपका 2 होगा। तो अभी आपको करना क्या है, इस x को 2 के नजदीक लेके जाना है, 2 को अप्रोच करना है। तो जैसे कि आप रियल नंबर लाइन पे एग्जैक्टली क्लियरली देख पा रहे हो, अगर मुझे 2 को अप्रोच करना है, मैं 2 तरीके से अप्रोच कर सकता हूं। एक 2 के लेफ्ट से मैं अप्रोच कर सकता हूं, और एक 2 के राइट साइड से भी मैं उसको अप्रोच कर सकता हूं।
तो अभी हमें पता क्या चला, किसी पॉइंट पे अगर अप्रोच करना है आपको तो आप टू डिफरेंट वेज में अप्रोच कर सकते हो। एक उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से, मतलब उस पॉइंट से भी जो लेसर वैल्यूज है उनको पार करके आप उसको अप्रोच कर सकते हो, और दूसरा उसके राइट साइड से, मतलब उससे भी जो ज्यादा वैल्यूज है उनको पार करके भी आप उस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे, जैसे ही हम 2 को अप्रोच करेंगे तब आपका फंक्शन कहां पे अप्रोच करेगा। तो मैं करूंगा क्या, इसको देखने के लिए थोड़े पॉइंट्स लेके उनको इंक्रीज करके मैं 2 तक लेके आऊंगा। पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड से अप्रोच करने से फंक्शन कहां पे अप्रोच करेगा। तो सपोज करिए मैं 1.4 सब्स्टिट्यूट कर दूं फंक्शन में, तो मुझे यहाँ पे 1.4 स्क्वायर करते ही मुझे मिलेगा 1.96। ये आपका x हो गया, ये आपका f ऑफ x हो गया। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1.5 तो मुझे मिलेगा 2.25। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1.6 तो मुझे मिलेगा 2.56। तो ऐसे ही मैं इसको इंक्रीज करके 2 के नजदीक लेके आ जाऊं। सपोज करिए 2 के नजदीक 1.99 है, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे मिलेगा 3.99। क्या 1.99 ये 2 के नजदीक आ सकता है? ऐसा तो नहीं है। आप एक और 9 बढ़ा दो और पास आ जाएंगे, एक और 9 बढ़ा दो और पास आ जाएंगे। ऐसे ही आप 9 बढ़ाते बढ़ाते जाओ, ऐसे ही आप 2 के नजदीक चलते हुए दिखाई देंगे। हम बता नहीं सकते कि 2 के नियरेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, उसके लेफ्ट साइड रहने दो या उसके राइट साइड रहने दो। तो अभी हम देखेंगे राइट साइड से अप्रोच करते हुए क्या होगा। मैं 2.4 डाल दूं तो मुझे मिलेगा 5.76। मैं 2.3 डाल दूं तो मुझे मिलेगा 5.29। मैं अगर 2.2 डाल दूं तो मुझे मिलेगा 4.84। तो ऐसे ही मैं 2 के नजदीक आता जाऊं, सपोज करिए 2 के नजदीक 2.01 है तो मुझे मिलेगा 4.01। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जब आपका x 2 के नजदीक जा रहा है तब आपका f ऑफ x किस नंबर पे नजदीक आएगा? 4 के नजदीक आएगा। और जब आपका x 2 के नजदीक आएगा उसके राइट साइड से, तभी भी आपका f ऑफ x किस नंबर पे नजदीक आएगा? 4 नंबर के नजदीक आएगा। और इसी 4 को हम कहते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, x जब 2 पे अप्रोच करेगा, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, f ऑफ x कहां पे अप्रोच कर रहा है? 4 पे अप्रोच कर रहा है। और उसी 4 को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो होप कि आप सभी को लिमिट ऑफ ए फंक्शन और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली इक्वल होना और लिमिट का मतलब अप्रोच करना। तो अभी हम समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा अभी, अगर x किसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा तो 2 तरीके से अप्रोच करेगा। एक उसके लेफ्ट से अप्रोच करेगा और एक उसके राइट से अप्रोच करेगा। जब भी हम किसी पॉइंट पे उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तब आपका फंक्शन किस पे अप्रोच करेगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब आप x को उस पॉइंट के राइट साइड से अप्रोच कराएंगे उस पॉइंट पे, तब आपका फंक्शन किस पे अप्रोच करेगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x approaches to a point from the left of the point, and right hand limit का मतलब x approaches to a point from its right side of the point। तो तब f of x कहां पे अप्रोच करता है? रेस्पेक्टिवली हम एक को LHL बोलते हैं और एक को RHL बोलते हैं, विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और किसी भी फंक्शन के लिए अगर आपको लिमिट को डिनोट करके लिखना है तो लिखेंगे कैसे हम? लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x as x approaches to a point is equal to L। ये L होता है जिस फाइनाइट रियल नंबर पे आपका फंक्शन अप्रोच करेगा वो L होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू L नहीं है, फंक्शन एक फाइनाइट रियल नंबर L पे अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे हम लिमिट को डिनोट करते हैं। ऐसे ही नहीं, आप इसके जगह LT करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिमिट को डिनोट करके लिख सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट करना है तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches to a नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट को अगर डिनोट करना है तो लिखेंगे लिमिट f ऑफ x as x approaches to a पॉजिटिव। यहां पे a नेगेटिव क्यों लिखना है? क्योंकि हम a को उसके लेफ्ट से, उससे भी जो लेसर वैल्यूज है उनसे अप्रोच करेंगे,
और यहाँ पे प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि हम ए को उसके राइट साइड से, मतलब उससे भी जो ग्रेटर वैल्यूज है वहां से हम उसको अप्रोच करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। तो ये हो गया LHL और RHL। तो अब हम देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर आपको देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो करना क्या होगा, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढ लो, बाद में राइट हैंड लिमिट ढूंढ लो, दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस का मतलब रियल नंबर आने चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर आने चाहिए। और अगर ये दोनों एग्जिस्ट करने के बाद एक दूसरे के इक्वल हैं, तब हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, और ये दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा उसी को हम कहते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे कि आप इस फंक्शन को देख रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 4 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी तो आपका 4 आ रहा है, तो 4 एक फाइनाइट रियल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। तो मैं कहूंगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 4। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कोई दूसरा रियल नंबर आएगा, मतलब सपोज कि किसी फंक्शन के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गया और राइट हैंड लिमिट आपका 8 आ गया, दोनों रियल नंबर है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मगर दोनों अनइक्वल है, तो तब मैं कहूंगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट बोलना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करके इक्वल होना चाहिए, और डज नॉट एग्जिस्ट बोलना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करके भी नॉट इक्वल आ गए तो डज नॉट एग्जिस्ट कहूंगा। या दोनों में से कोई एक, वो लेफ्ट हैंड लिमिट रहने दो या राइट हैंड लिमिट रहने दो या दोनों रहने दो, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब फाइनाइट रियल नंबर पे नहीं, इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तभी भी मैं कहूंगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलना हो, आप दो तरीके से बता सकते हो। एक, LHL RHL एग्जिस्ट करने के बाद भी नॉट इक्वल आ जाए, और दूसरा LHL या RHL या दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, तभी भी हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट कब कहेंगे, जब LHL RHL एग्जिस्ट करने के बाद भी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। तो होप कि आप सभी को लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब और लिमिट और वैल्यू के बीच में का डिफरेंस, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, और लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, ये आप सभी को समझ में आ गया। तो इसी एग्जिस्टेंस में हमें एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सपोज एक फंक्शन है मेरे पास f of x इक्वल टू 1/x, और इस फंक्शन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 1/0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, दिया हुआ पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, तो क्या मैं इस फंक्शन के लिए लिमिट के बारे में बात कर सकता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इसको हम अगले सेशन में देख लेंगे। तो इसी से हमें पता चलता है कि लिमिट की जरूरत पड़ी क्यों, लिमिट चाहिए क्यों उसको, और किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए तो क्या हमेशा हम लिमिट को ढूंढ सकते हैं, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या होगा, इसको भी हम अगले सेशन में देख लेंगे। और उसी के साथ लिमिट को ढूंढना कैसे है उसके भी एक दो मेथड्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कोई भी आपके फ्रेंड्स है जिनको ये सब जरूरत है उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप इसको थोड़ा समझ के सीख के पढ़ के आ जाएगा। थैंक यू।